मुख्तसर आपके सामने पेश कर रहे हैं इसरा यूनिवर्सिटी की फ्री मेडिकल कैंप के सिलसिले में, जो कि हमें ज़िले इंतज़ामिया और DHO लाला जाफ़र ख़ान पठान साहब और इमदाद चन्ना साहब के मशवरे से, हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी का ख्याल था कि हम बाहर कैंपें करें, कल भी हम सिखाट में थे, इससे पहले रोडू के थे, लेकिन आज ये हमने एक बड़े इदारे में IDPs का बहुत बड़ा तादाद जो कि फरीदाबाद और अपर सिंध से आया हुआ है, और 2 पोर्शन में जो है उसको सेटल किया गया और अच्छे तरीके से इनको मैनेज किया जा रहा है। DHO साहब, थोड़ा आज की कैंप के सिलसिले में थोड़ा अपना और ओवरऑल हैदराबाद में आपकी जो सर्विसेज चल रही हैं उस सिलसिले में हमें बताएं। शुक्रिया भाई साहब। पहले तो मैं मशकूर ममनून हूँ आपका और नवाज का और दी मुस्लिम का और तमाम मुसाफिर का जिसने आज यहाँ कैंप किया। हमारे पास 2 किस्म के IDPs हैं, एक लोकली डिस्प्लेस्ड हैं, दूर से आए हैं। अल्लाह के फजल से डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद ने 15 तारीख से ही कैंपिंग शुरू कर दी थी और तकरीबन 273 कैंप कल तक हमने कंप्लीट कर लिए। हम चाह रहे थे कि अपने पार्टनर्स को बढ़ाएं, हम अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को बढ़ाएं। तो मैं समझता था कि इसरा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वो एक मजबूत और बड़ा इदारा है। तो हमने, आप हमारे उस्ताद भी हैं, हमने आपसे भी रिक्वेस्ट की, नदीर साहब से भी रिक्वेस्ट की, वो मेरे उस्ताद हैं, अभी से भी रिक्वेस्ट की कि बजाय जो हम बाहर आउट स्टेट में जाएं, इट इज़ बेटर टू सर्व इट आवर ओन डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि आप कुछ शक्लों को सब वाकिफ हैं, तो यहाँ मरीज पर इम्प्रेशन बड़ा पॉजिटिव पड़ता है। थैंक्स टू यू पीपल के आपने आज अपनी गवर्नमेंट वाइज कॉलेज कासमाबाद को चुना। IDPs मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में हैं। कल रात को भी TMA हैदराबाद के हाथम ने अपने ऑफिस में रखा, मुझे उसको भी शाबाश देना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, ये तकलीफ हमारी सबकी ऐसी साझी है, वही तकलीफ है जो उनको मिल रही है वो हमें मिल रही है। कौन सी आम बीमारियां आपके तजर्बे में हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं और दवाइयों हैं उसमें उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए, आप मशवरा दें, और ख़ासतौर पे पब्लिक हेल्थ और प्रिवेंशन पे भी हमें थोड़ा गाइड जी करें। देखिए, अब उस्ताद आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किए हैं, आवाम के लिए बताता चलूँ कि हमने क्या जो कॉलेजेस के अंदर जो IDPs के बाद जो ट्रीटमेंट प्लान था वो 2 किस्म का रखा है। एक रखा है फिजिकल ट्रीटमेंट, एक रखा है मेंटल ट्रीटमेंट। क्योंकि जो लूट लाट के इधर पहुँचे उनके मेंटल लेवल को भी देखना था, और हमने उन बच्चों को भी देखा और उन प्रेगनेंट वुमेंस को जो हमारी बहू बेटियाँ जो आ रही हैं, तो हमने उनको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला तो काम हमने ये किया कि उनसे दोस्तियाँ की हैं, अगर आप हमारे साथ IDPs के बाद चलेंगे तो हमें बड़ी अच्छी तरह से पहचानते हैं, और फिर वो हमसे घुल मिल गया, उनकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश की गई। फिर हमने उनकी बीमारियाँ देखी। शुरू में बीमारियाँ, क्योंकि आपको पता है सर कि जब सैलाब आता है तो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ती है, तो सांस की बीमारियाँ ज़्यादा थी। जब वो वहाँ निकल के खुशकी में आ गए तो यहाँ पर आने के बाद उनके अंदर बीमारी ने चेंज किया, क्योंकि वो फिर स्किन डिजीज़ के अंदर और थोड़ा बहुत डायरिया, देन आशुब चशम जिसको आई इन्फेक्शन, तो हमने उनको फिर ट्रीटमेंट प्लान को चेंज किया। लेकिन हमने जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की है वो की है बच्चों की वैक्सीनेशन पर। हमने उनको ड्यू डिफॉल्टर्स को साथ साथ 0 डोजेस को, जो 0 डोज वो भी जो उम्र में बड़े हो गए हैं, तो कल भी हम जो है वो पहाड़ों पर थे, तो वहाँ पर भी तकरीबन कोई 800-900 बच्चों को वैक्सीनेट किया। तो हम लोग हर IDPs के अंदर उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं, और साथ साथ ये नहीं कर रहे बल्कि हम उनकी प्रेगनेंट जो बेटी है, बहू है, उसको भी हम स्लॉट ला रहे हैं, और हर साल के MS को उसका नाम डेटा दे रहे हैं कि अगर उसको ज़रूरत पड़े तो बजाय वो दौड़े हमें बताए तो हम उनको वहाँ से शिफ्ट करके। तो मैं आज थैंक्स टू यू पीपल आल्सो, इसरा यूनिवर्सिटी भी एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रेगनेंट वुमेंस या वो बच्चे जो ज़्यादा बीमार हो जाएं या वो बड़े, जो ये रिक्वेस्ट है एक शागिर्द के दोस्तों से कि उनकी अगर फ्री ट्रीटमेंट का प्लान उठा लेंगे तो एक और हमें तक़वियत मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो मैं समझता हूँ आप हमेशा करते रहे। वाइस चांसलर नज़ीर अशरफ लवारी साहब का गाँव खुद खैरपुर नाथन शाह इस फ्लड में अफेक्टेड हुआ है, तो उन्होंने हमें इनिशियली तो इजाज़त दी है कि जो IDPs आएंगे या जो रिकमेंड होंगे उनको हम इसरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की लैब और कोई खर्चा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक और अपील आज उस सिलसिले में कर दें कि सर आपने ये कुछ ऐलानात अपनी मीटिंगों में किए थे,
لیکن اگر DHO بھی ہم گزارش سر سے بھی اپیل کریں گے سر یہ 2 سال میں اسرا یونیورسٹی کا خاص طور پر اور تمام پرائیویٹ آرگنائزیشن جس میں رئیس پرویز صاحب، اقبال ہارون صاحب اور جتنی بڑی اسپتال ان کے آنر سے میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم آئیں، ہم اپنے لوگوں کی تھوڑی خدمت کریں۔ اگر ہم تھوڑی خدمت بھی کریں گے تو تھوڑی تھوڑی مل کے بہت ہوگا، اور اس میں بڑا ادارہ اسرا یونیورسٹی ہے۔ میں میرے استاد نذیر اشرف لغاری صاحب سے پہلے بھی وہ اعلان کر چکے ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر ان لوگوں کی خدمت ہم کر بیٹھے تو آپ یقین کیجیے گا ہماری 4 جگنی جو ہے وہ ترقی بھی ہوگی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا میں بھی ہمارے اختیارات میں اضافہ ہوگا۔ تو مجھے امید ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے پرائیویٹ فرینچائزز ہیں سارے میرے دوست ہیں، کچھ میرے استاد ہیں، اور یہ کام میں ہمارے ساتھ جڑتے رہیں گے۔ اور میں بھی یقین دلاتا ہوں کہ DHO آفس حیدرآباد ہر طریقے سے اپنے ہر اس ہاسپٹل کے ساتھ ہے۔ ہم کیمپنگز بھی کریں گے، ہم ویکسینیشن بھی کریں گے، ہم لارویسائڈنگ بھی کریں گے، ہم فاگنگ بھی کریں گے، اور ہم سے ہماری تمام بڑی اسپتالیں جتنی میجر ہاسپٹلس ہیں اللہ کے فضل سے 24/7 چل رہی ہیں۔ ہم رات کو 2 بجے بھی ہم سب ٹیم میں کھڑی ہیں، اور میں ادھر آپ کے توسط سے میں اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میرا 90% بوجھ انہوں نے اٹھایا ہے، اور مجھے سلام ہے MSS پر، میرے DHOs پر، میری ان کے نام لے لیں تو خوشی ہوگی۔ میں اگر نام لینا چاہوں تو کئی نام ہیں، لیکن جو بڑے بڑے نام ہیں جس میں ڈاکٹر امداد چنا، ڈاکٹر عبداللہ نظامانی، جس میں ڈاکٹر دلیپ، ڈاکٹر عقیل قریشی، ادریس راجپوت، اور عثمان شیخ صاحب، اور عمران منگی صاحب۔ میں اب گزارش کروں گا ہماری میڈم، کیونکہ ہمیں اسکن کے ساتھ ڈیزیزز اور ڈائریا ڈیزیزز اور ملیریا یہ تینوں زیادہ ملی ہیں، تو میڈم آپ تھوڑا اسکن، آج آپ نے کچھ مریض دیکھے ہوں گے، آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں، انہوں نے فری دوائیاں بھی ہماری اسرا کیمپ کو بھیجتی رہتی ہیں، لیکن آج خود آئی ہیں، شی از ون آف دا پاپولر اینڈ ویل نون ایکسپرٹ ان دا، تو تھوڑا پبلک اویئرنیس کے لیے 2-3 آپ اگر پیغامات دینا چاہیں۔ جیسے ڈاکٹر لالا جعفر نے کہا کہ پہلے جو ہے لوگوں کو دوسرے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جیسے پانی میں، گندے پانی میں ان کے ہاتھ پیر جاتے ہیں، وہ موو کر کے آتے ہیں وہاں سے، کپڑے کی ہائیجین، ان ساری چیزوں کا خیال اتنا نہیں رکھ سکتے بیچارے، تو پھر مختلف چمڑی کی بیماریاں بہت زیادہ زور رکھتی ہیں۔ جو ہمارے پریویس 2 دن کے کیمپ ہوئے ہیں ان میں بھی 70 سے 80% ہمارے مریض جو ہیں اسکن ڈیزیزز کے تھے، جن میں ہم نے اسکیبیز کے مریض سب سے زیادہ دیکھے، دوسرے نمبر پر فنگل اسکن انفیکشن جو کہ ڈرمیٹوفائٹک انفیکشن ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ، مال مویشی کے ساتھ موو کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیکٹیریل اسکن انفیکشن جس میں امپیٹیگو ہے، پائیوڈرماز ہیں، یہ لوگوں میں بہت زیادہ، اور ننگے پیر کئی بچے نکلے، بچیاں اس نکلی۔ کے بھی اس کی تھوڑی پریونشن ہمیں بتا دیں تاکہ لوگ جب تک آپ پہنچیں تو کچھ نہ کچھ تو وہاں، اور GPs جو بیٹھے ہیں یا جو ہمارے اور ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کو تھوڑی گائیڈ لائن دے دیں۔ اصل میں کیا ہے کہ جن لوگوں کو اگر ایک کیمپ میں، ایک گروپ میں 100 لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور کسی ایک کو خارش ہو رہی ہے، اس بندے کو پہلے تو آئسولیٹ تھوڑا کرتے ہیں، اس کا بسترا دوسروں سے تھوڑا جدا کرتے ہیں، اس کے کپڑے جدا دھو کے جدا سوکھیں، سب کے ساتھ نہیں ہوں، کیونکہ جب اگر سارے 100 لوگ ایک ساتھ سوئیں گے اور وہ بندہ روز اپنا بسترا چینج کرتا رہے گا تو 100 کے 100 کو اسکیبیز ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل لیول پہ ہمارے جب ہم فائنل ایئر MBBS میں اسٹوڈنٹس اپنوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ سلفر جو ہے سب سے بیسک ٹریٹمنٹ ہے اسکیبیز کی، تو جتنے بھی GP سب اگر چمڑی کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں پہنچ سکتے یا کسی کیمپ میں چمڑی کے ڈاکٹر اویلیبل نہیں بھی ہیں تو GPs جو ہیں وہ سلفر کے لوشن جو ہیں ان لوگوں کو یوز کرائیں، اور سلفر کے لوشن کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ فنگل انفیکشن کو بھی ڈاؤن کرتا ہے، وہ بیکٹیریل انفیکشن کو بھی ڈاؤن کرتا ہے، اور سستا بھی ہے اور آسانی سے مل سکتا ہے، اور بالکل۔ ٹراپیکل اپلیکیشن۔ میڈم آپ تھوڑا اسرا یونیورسٹی وائس چانسلر صاحب کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ہاسپٹل کی ایڈیشنل MS کی ہیں، تو IDPs کے لیے وائس چانسلر صاحب نے جو میٹنگز میں ہمیں بتایا تھا، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، تو کل بھی کچھ بات ہوئی تھی، تو آپ تھوڑا بتائیں کہ اسرا یونیورسٹی کیمپنگ کتنی کر چکی ہے، کتنے مریض دیکھ چکی ہے، آگے کیا پلان ہے؟ ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر نذیر اشرف لغاری صاحب نے انتہائی ہمدردانہ طریقے سے IDPs کو کے لیے بہت سخت نوٹس دیا ہے، کیونکہ اہم بات تو یہ ہے کہ ان کا خود کا کیمپ ان کا خود
खुद गांव डूब गया। सबसे पहला कदम उन्होंने खुद ही उठाया, हमें बुला के हमारी मीटिंग कंडक्ट करवाई, उनमें सारे हमारे कंसल्टेंट से कोऑपरेट किया और सब एक कदम आगे बढ़े। सब ने मिलके हमारी 3 दिन से कैंपिंग चल रही है। हम यहाँ लुशा गाँव गए थे शोरों में, एक दिन वहाँ कैंप लगाई, से घाट में हमने लगाई क्योंकि कल मटियारों में बहुत बड़ा टेंशन था, इंडस हाईवे ब्लॉक था उनका। तो हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ पे मेरी परमिशन है आपको, जहाँ जहाँ पे आप देखें आप जाके और इम्प्लीमेंट करके फिर आके बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। और हम कदम ब कदम साथ साथ हैं, मेडिकल कैंप जहाँ जहाँ पे और भी हम अपने तौर पे भी कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर भी हम कर रहे हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम काफ़ी लोगों को सपोर्ट मिलेगा और हमारे पास सारे बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं, फिजिशियंस हैं, पीडियाट्रिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, तो सबको इवन हमारे पास सर्जन भी साथ चलता है। और हम या जहाँ जहाँ पे देखते हैं कि माइनर इंजरीज हैं वहाँ पे उनकी ड्रेसिंग स्टिचिंग वो भी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो हम साथ साथ हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये पैगाम DHO साहब का पहुंचाएंगे कि एक फार्मली जो IDP DHO या हमारी कैंप्स में जो ज़रूरतमंद हैं वो अगर इसरा यूनिवर्सिटी में पहले भी आ रहे हैं। सर कल भी बताया कि हमारी वेलफेयर OPD डबल हो चुकी है और उस पर वो कुछ ध्यान दे रहे हैं और कहा है कि कोई दवाई जो अगर कम पड़ जाए तो जब तक स्टोर परचेज करे डायरेक्टली भी उन्होंने इख्तियार दिया है कि वाइस चांसलर फंड से वो खरीद सकते हैं। और हम गुजारिश करेंगे वाइस चांसलर साहब को कि कम से कम जब तक ये बहुत बड़ा क्राइसिस कम नहीं होता है इसरा यूनिवर्सिटी को वो आम आदमियों के लिए एक्सेसिबल बनाएं और वेलफेयर के काम को जितना हो सके। इमदाद साहब आप क्योंकि पब्लिक हेल्थ के हैं तो मैं आपसे बीमारियों की नहीं पहुंचूंगा, 2-3 बड़े मैसेजेस दें जो कि आज के मीडिया जो हमारा इसरा यूनिवर्सिटी के जो भी चैनल्स हैं, सोशल है या जो प्लेटफार्म है उसके अलुमनाई हैं, और आपके थ्रू हम थोड़ा आवाम से भी जो IDPs हैं उनका हौसला भी बढ़ाएं और उनके लिए जो सिंध हुकूमत कर रही है उसको भी थोड़ा हाईलाइट। जी सबसे पहले तो मैं इसरा यूनिवर्सिटी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से कोलैबोरेशन कायम किया, क्योंकि हम भी हेल्थ सर्विसेज अपने तौर पे ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मगर हो ये रहा था कि कई साइट्स पे हमारी टीम भी जा रही है तो साथ में किसी और इदारे की टीम भी आ रही है, तो रिसोर्सेज का जो है इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए और भी कुछ NGOs ने हमारे साथ रब्ता किया है और आपने भी जो इसरा यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से रब्ता किया। तो अब ये चीज़ मेरे लिए एक बड़ी अच्छी और खुशाइंद है कि फैसला करना बड़ा आसान हो जाता है कि जिस जगह पे अगर आप जाके सर्विस देंगे तो हम किसी और जगह पे सर्विस दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कोऑर्डिनेशन हो गया, कुछ पब्लिक जी हेल्थ एक तो मैसेज खास तौर पे पानी जो है उसको कैसे बेहतर किया जाए और सैनिटेशन को कैसे जी बिल्कुल पानी के हवाले से, क्योंकि अभी ये इस वक्त एक फ्लड की सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें बारिश ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि इस साल बारिश जो हुई है ये पिछले 3 सालों के एवरेज के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा हुई है। तो इस बारिश ने भी एक फ्लड की सूरत हाल पैदा कर दी है। जब भी फ्लड की सूरत हाल होती है उसमें कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो एकदम से वबाई सूरत अख्तियार कर जाती है, जिसमें पानी के ज़रिए पैदा होने वाली बीमारियां, ख़ास तौर पे दस्त उल्टी के जो पेट की बीमारियां हैं, इसके अलावा टाइफाइड फीवर और उसके साथ हेपेटाइटिस A ये जो है ना वो जन्म देती हैं फौरी तौर पे। और उसके बाद मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियां वो जो है कम से कम 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते लेंगी। पानी जब जमा होगा बारिश का तो ख़ास तौर पे वो मच्छर जो बीमारी पैदा करते हैं वो ऐसे पानी में अफजाइश होती है उनकी जो पानी ताज़ा होता है और वो कम से कम 3 से 4 दिन कहीं खड़ा रहे तो उसमें बीमारी पैदा करने वाले मच्छरों की अफजाइश होती है। तो इसमें मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अगर मतलब वो खुद अपने तौर पे इस्तेमाल में लाएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पे कहीं पे पानी खड़ा है, पहले तो कोशिश करें कि मिट्टी डाल के उस पानी को ख़त्म कर दें। अगर ये मुमकिन नहीं है तो किसी की गाड़ी या मोटर बाइक अगर है और उसमें से इस्तेमाल किया हुआ मोबिल ऑयल जो है वो उस पानी के ऊपर गिरा दें, तो उससे क्या होगा कि अगर
मच्छरों के बच्चे या जिनको हम लार्वा कहते हैं, अगर उस पानी में होंगे तो वो उस मोबाइल ऑयल की वजह से घुट के मर जाएंगे, और जो मच्छर उड़ के उस पानी पे बैठेगा वो उस ऑयल में फंस जाएगा और मर जाएगा। बड़ी मेहरबानी, सिर्फ एक लफ्ज़ और हमें बता दें कि क्लोरीन टैबलेट्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उनके इस्तेमाल से कोई इस बीमारियों में और उनका कुछ डोज या गाइडेंस, फिर हम मोहम्मद नवाज अब्बासी साहब के पास आएंगे और आज के जो यहाँ माहौल है कैंप का, उसमें इस फ्री मेडिकल कैंप की कितनी ज़रूरत थी और कितने लोग यहाँ हैं, कब ये कैंप कायम हुई है। सर ये सिर्फ क्लोरीन का थोड़ा हमें बता दें तो यहाँ क्लोरीन पे मैं और आने फिर वाला हम था। कंक्लूड करेंगे। जी क्लोरीन की बात मैं करने वाला था। क्लोरीन की टेबलेट्स बहुत सस्ती हैं, मार्केट में मौजूद हैं, और ये पैगाम सिर्फ IDPs के लिए नहीं, हर आदमी के लिए है, पूरे आवाम के लिए ये पैगाम है कि पहली बात तो पानी उबाल के इस्तेमाल करें। अगर उबालना मुमकिन नहीं है किसी भी वजह से, तो क्लोरीन की एक टेबलेट 20 लीटर पानी में आधे घंटे तक डालनी है। उसके बाद पानी को छान के आप पीने के लिए इस्तेमाल करें। अब 20 लीटर पानी का कैसे तयन किया जाए कि 20 लीटर पानी कितना होता है? तो इसमें जो पानी के कूलर घरों में मौजूद होते हैं, छोटा कूलर 5 लीटर का होता है, जिसको आप 4 कूलर भर के किसी बड़े बर्तन में डालें और 1 गोली डालें, तो वो आपका पानी 24 घंटे से 48 घंटे तक कारामद हो जाएगा। अगर घर में बड़ा कूलर है जो 10 लीटर का है, तो वो 2 पानी के कूलर किसी बड़े बर्तन में डालें और उसमें 1 गोली डालें, तो ये आपके 20 लीटर हो जाएंगे और उसको आप आसानी से बड़ी मेहरबानी। और भी उन लेबल्स और गोलियों के इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो उनको भी पढ़ के वो छोटे अगर कोई कूलर हैं तो उसके अब्बासी साहब आप थोड़ा हमें ये बताएं, ये कॉलेज कब कायम हुआ, इसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अभी IDPs कितने ब्लॉक्स में हैं और ये कितना बड़ा कॉलेज है, 1 एकड़ में है, 2 एकड़ में, कितना है? कब, पहले तो बताएं कब कायम हुआ। आपको की मेहरबानी। 1988 में जब लिसानी हंगाम हो रहे थे और उस वक्त कुछ इस किस्म की कंडीशन आ गई थी कि कुछ लोग यहाँ से वहाँ पढ़ने जाते थे, उनको मुश्किल पेश आ रही थी। उस वक्त के गवर्नमेंट ने कुछ दोस्त यहाँ के सोशल थे, उन्होंने एक्टिव हुए और गवर्नमेंट को कहकर यहाँ के इस कॉलेज का वजूद रखवाया। तो ये कदीम कॉलेज है कासिमाबाद। ये 88 में ये स्टाफ अप्रूव हुआ, 90 से इसने काम शुरू किया, लेकिन इसकी बिल्डिंग अपनी नहीं थी। इसकी बिल्डिंग जो थी वो किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में चला रहे थे, और ये बिल्डिंग जो है वो 2001 में हैंड ओवर। अब ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है? अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो हर लेबॉरेटरीज हैं। हमारे पास 5 फैकल्टीज थी, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स और कंप्यूटर। लेकिन इस साल से क्योंकि हमें हमारी दूसरी बिल्डिंग बन गई, तो आर्ट्स और कंप्यूटर को हमने उसमें कर दिया, जिसको हम IT कितने शागिर्द हैं अभी एनरोल? यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 2500 के करीब स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट इंटर BSc 2500 रेगुलर। उनकी मदद से आप कुछ IDPs की कोई मदद कर रहे हैं, कोई पैगाम उनको सर देना नहीं, चाहेंगे? इसका IDPs का क्या हुआ कि जिस दिन ये आए थे, तो क्योंकि हमारी ये कैंप डिक्लेयर नहीं थी और ये अचानक आए, क्लास चल रहे थे, तो उस वक्त इनकी ऐसी कंडीशन थी IDPs की कि वो रात को शाम को वहाँ से निकले थे, पूरी रात सफ़र में, और यहाँ तक कि इनको इतनी तकलीफ थी कि वाशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए कहीं उनको मौका नहीं, सब बच्चे ये वो पूरी रात के परेशान हाल थे। और सुबह सुबह जब यहाँ पहुँचे तो हमें उन्होंने अप्रोच किया कि प्लीज़ हमें रहने का बंदोबस्त किया जाए और हमें रहना दिया जाए। तो हमने अपने RD से बात की, उनको इन्फॉर्म किया, हमारे जो डायरेक्टर साहब है, तो उसने हमें आलो किया कि भाई इसे एमरजेंसी से कोई और एमरजेंसी नहीं और आप उनको भली दे दें। तो इस तरीके से हमने ये इनको रहने दिया और ऊपर की क्लास से हमने साथ। अब कितने हैं IDPs? टोटल जो है हमारे पास उस वक्त पहली जो कैंप आई थी वो इसी कॉलेज में, हमें इसी बिल्डिंग में आई थी, और उसमें हमारे पास 219 बंदे थे जी 219 जी, जिसमें 44 जो है वो मेल थे, 50 फीमेल थे, और इसमें जो है वो बाकी बच्चे थे 125। उसके बाद जिसमें 5 बच्चे तो बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल पे जो होते हैं वो, तो बाकी तो ये थे हमारे पास आए।
उन वक्त इनकी बहुत हालत बुरी थी, क्योंकि और ये तो निकले तो ना उन्होंने चप्पल के संभाला कि चप्पल हमारी कहाँ है, क्या है, वो चल जाए। फिर यहाँ के हमारे जो है मोहतरम उस्ताद साहब, उन्होंने कोशिश करके अपनी तरफ से कलेक्शन करके कुछ टीचर्स आपस में इनकी सपोर्ट की। और रात को जब ये आए तो हमने इनको मेडिसिन के हिसाब से, क्योंकि पूरे थके हुए थे, तो ग्लूकोन वगैरह इस किस्म की जो आम दवाएँ हैं वो हमने इनको दिलवा दी। लेकिन हमें ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि इस किस्म की कैंप हो और इस बंदों को हो। तो पर्सनली मेरे भाई भी डॉक्टर हैं, तो मेरी उनसे बात हुई जो कि सिविल हॉस्पिटल में हुआ करते हैं, तो उसको मैंने कहा कि किसी कैंप का कोई बंदोबस्त इस तरीके से हो जाए। तो हमने उनको कहा था, लेकिन फिर आप लोगों की मेहरबानी से हो गया। कितनी कैंपें हो चुकी हैं सर? अभी तक मेडिकल कोई कैंप नहीं हुई थी ऐसे। इमदाद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने ऐसी जगह पे हमें गाइड किया, और हम DHO साहब के लिए वेल विशेस रखते हैं आपके लिए। आपने कोविड में भी जो है इसरा यूनिवर्सिटी के लिए मदद की। हम आवाम से गुजारिश करेंगे कि जितना वो SOPs हाथ धोने का और मास्क का इस्तेमाल है उसको ज़रूर रखें, सोशल डिस्टेंस और वैक्सीनेशन की। आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं तो कहता हूँ वैक्सीन तोहफा है, वो इलाज नहीं है। और हमारे कॉलेज और तालीमी इदारे जिन्होंने ये इतनी सारी जगहों पे लोगों को अकोमोडेट किया है, और इस सारी तकलीफ़ को एक तरफ रख के उन्होंने अपनी दिल दरवाजे रातों को दिन को, तो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी गुजारिश करेंगे कि तालीम सेहत डिपार्टमेंट की जितनी भी सहूलियात हैं उनमें ज़बरदस्त इजाफा करें, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं दो इदारों के पास आ रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल हेल्थ भी ऐसे कैंप्स का वक्त ब वक्त जिस तरह DHO साहब ने दौरा किया। जी सर, आप कुछ कहना चाहते? मैं चाहूँगा कि आप हमारे वाइस चांसलर को भी ज़रूर पैगाम दें। आपने इतने IDPs देखे हैं, तो आपका जो कहना होगा वो रियल होगा। इस कंडीशन में जो कंडीशन अभी के डॉक्टर साहब उनको बेहतर जानते हैं, लेकिन जो कंडीशन उनकी थी, एक तो स्किन की डिजीज़, वो यकीनन पानी, गंदे पानी से आना, और फिर इस कंडीशन में यहाँ पे सबको मिलकर रहना है एक जगह पे, क्योंकि हमारे पास कमरे तो 10 थे। 11वां दौर ज़बरदस्ती उन्होंने ले लिया 11 कमरे, वो हमने 10 दिए थे, 11 उन्होंने ले लिया 11 में। अब 11 कमरों में 219 लोगों को रहना, आप समझते हैं कितना वो होगा और कैसे वो सो रहे होंगे। तो इस कंडीशन में वो रहते हैं, तो यकीनन ये, और फिर मच्छर का तो मसला है हमारे पास। पानी बारिश का पानी तो निकला नहीं पूरा। अब अगर आप आए हुए रास्ते से आपने देखा होगा पानी खड़ा है हर जगह पे। हमने कोशिश करके जितना पानी निकल सकता था निकाल लिया, और फिर भी साइडों में पानी खड़ा है तो मच्छर है। तो इस डिजीज़ को सबको नज़र में रखते हुए मेडिकल कैंप की बहुत अशद ज़रूरत थी, और आप लोगों की मेहरबानी, लाला जाफर साहब की मेहरबानी, जिन्होंने इस को नज़ीर लगा साहब की बहुत मेहरबानी, क्योंकि उन्होंने आप लोगों को आलोक किया कि आप थैंक यू वेरी मच। और आपने सर टाइम, आई अंडरस्टैंड यू आर